दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और इस लेक्चर में पढ़ेंगे बिटकॉइन। सर बिटकॉइन एक ऐसी कॉइन है सर, ये वर्चुअली हमारी करेंसी है। सर 2008 में हमारा क्या हुआ था कि हमारा ग्लोबल सब प्राइम क्राइसिस आई थी, तो कुछ लोगों का भरोसा जो था ये नोट और जो फिजिकल करेंसी है इससे उठने लगा। तो एक अननोन पर्सन ने एक ऑनलाइन करेंसी क्रिएट की, बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है हमारी, और इसे हम बोलते हैं बिटकॉइन। ओके, बिट जो होता है हमारा 01 डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। 2008 में क्रिएट की गई और इंसान का नाम नहीं पता है, वो अपने आप को बोलता है सतोशी नाकामोटो। ओके, अब जब इसने क्रिएट किया तो इसने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होगा। जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जो ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को जो सॉल्व कर लेगा वो हमारा वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन को जनरेट कर पाएगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगाने से हमारा क्या हुआ कि जो वर्चुअल करेंसी है हमारी बिटकॉइन है, इसका काउंटरफेटिंग और डबल स्पेंडिंग रुक जाएगा। और जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जितनी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये भी हमारा यूज करती है क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये वर्चुअल करेंसी है। 2008 में हमारा सब ग्लोबल सब प्राइम क्राइसिस हुई, उसके अगेंस्ट ये बनाई गई हमारी। ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं कि इसको परचेज कर सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन का यूज काफी गलत जगह पे हो रहा है, इसको हम आगे देखेंगे। तो पहली बात, मुझे बिटकॉइन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सर पहले बिटकॉइन लेना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो आप बिटकॉइन के लिए एक साइट बनी हुई है, तो बिटकॉइन पहले आपको एक वॉलेट लेना पड़ेगा। ये लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, इस वॉलेट में क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जैसे आपने बैंक से वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद आप बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं। और बिटकॉइन को परचेज करने के बाद आप इसको खरीद और बेच सकते हैं ऑनलाइन, ये पैसे की तरह चलेगा। लेकिन आप ये जानिए कि हमारे यहाँ जो भी करेंसी है, जैसे आपकी नोट हो गई या आपका सिक्का हो गया, ये रेगुलेट की जाती है। जो हमारी रुपीस होती है, ये हमारा सेंट्रल बैंक के गवर्नर उसको साइन करके देते हैं कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई, ये तो जो आपको पैसा मिलता है, नोट मिलता है, ये तो कागज का टुकड़ा होता है महज, तो इसके अगेंस्ट पे हमारा कुछ फॉरेक्स रिजर्व होता है और गोल्ड रखा जाता है, ताकि कोई प्रॉब्लम आए करेंसी में तो ये बेच बाच कर लोगों को पैसा दे दिया जाए। लेकिन बिटकॉइन के अगेंस्ट कोई हमारी रिजर्व नहीं रखा हुआ है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये अनरेगुलेटेड हमारा मार्केट है और यहाँ पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है जो हमारे बिटकॉइन को रेगुलेट कर सके। इवन आरबीआई ने एक कॉशनरी हमारी नोटिस भी जारी किए थे कि बिटकॉइन आप खरीदे बेचे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बिटकॉइन को। मतलब आपने बिटकॉइन खरीदा और इंडिया में आप जाके आरबीआई से बोल रहे हैं कि मैंने बिटकॉइन खरीद लिया भैया और ये कोई खरीद नहीं रहा, तो इसके अगेंस्ट मैं पैसा दे दूँ। आरबीआई के गवर्नर जो उर्जित साहब है बहुत मारेंगे आपको पहले कान के नीचे, ठीक है, निकल लो यहाँ से, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी नहीं है। अब बात ये है सर कि आप देखिए जो हमारा बिटकॉइन मिंट हो सकता है, ये नियरली 21 मिलियन हमारा बिटकॉइन मिंट हो सकता है। ओके, और लगभग 50% ज़्यादा हमारा बिटकॉइन मिंट हो चुका है और केवल 1000 लोगों के पास 50% जो है बिटकॉइन है, और इसकी होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए प्राइस में से वॉलेटिलिटी है। क्यों? डिमांड और सप्लाई का हमारा गैप आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सर क्या है अगली चीज, कि जो बिटकॉइन है ये कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है, इसको ऑनलाइन कोई देख नहीं रहा है, तो ये ड्रग्स में और जो साइबर क्राइम होती है, अभी रैंसमवेयर हुआ है तो उसको पैसा लिया जाता है, बिटकॉइन के थ्रू लिया जाता है। और बिटकॉइन में कोई इसमें नाम नहीं दिया जाता, कोई अकाउंट नंबर नहीं देना होता है, बस वहां पे एक आपको यूआरएल जनरेट होगा बिटकॉइन के लिए, और ये यूआरएल पैसा कोई भी ट्रांसफर कर सकता है बिटकॉइन के थ्रू, ठीक है। ये हमारा 2016 का प्रीलिम्स का सवाल भी था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो हमारा 2/3 बिटकॉइन है, ओके, 66% बिटकॉइन माइंड हो गया है। लेकिन जैसे ही हमारा 21 मिलियन हमारा बिटकॉइन मिंट हो जाएगा, तो मिंट होने के बाद ये हो जाएगा सर कि
इसकी जो प्राइस है ये हमारी आसमान को छू लेगी। ओके, और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं जो काफी सिक्योर है। हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक में भी काम होता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए, उसमें भी हम बिटकॉइन का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ हमारा मुद्दा है बिटकॉइन से लेकर। और देखिए थोड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? बेसिकली ये हमारा एक की होती है, असिमेट्रिक की होती है, जो हमारा इंक्रिप्शन के काम आती है। इंक्रिप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि आप पहले सुने होंगे डकैत होते थे, वो आप रास्ते में पैसे लेके जाते तो छीन लेते थे। तो हमारा क्या होता है कि इसी तरह ऑनलाइन जब पैसा ट्रांसफर होता है तो हमारा कोई भी डाटा भेजा जाता है तो इंक्रिप्ट करके भेजा जाता है। मान लीजिए हमें लिखना है URL हम नहीं लिखेंगे, इसको RLUR लिख के भेज देंगे, या U को A लिखेंगे, R को B लिखेंगे और L को C रखेंगे। तो ये जो इंक्रिप्ट करने के लिए की लगाई जाती है इसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन की। और मेरे पास ये डाटा आ रहा है तो हमारे पास एक जो रिसीवर है उसके पास भी एक की आएगा, उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन की, उसके पास आएगा। तो ये सब करने के लिए टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, इसका नाम है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल पजल्स होता है, जो उसको सॉल्व कर पाता है वही उसको खोल पाता है। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल पजल लगाई गई, आप देख सकते हैं U को A से रिप्लेस किया, R को B से रिप्लेस किया, L को C से रिप्लेस किया। उसी तरह से जो की यहाँ पे मिलेगी चाबी होगी, वही चाबी रिसीवर के पास भी होगी, जो सेंडर के पास होगी और रिसीवर के पास होगी, तभी ये क्या होगा हमारा खोल पाएगा अपने डाटा को। तो ये कुछ हमारी बातें रही बिटकॉइन से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।